मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं माही चौथ की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी था। वे धर्म पुण्य व्रत कुछ भी कोनी करता, जिके से उनका कोई संतान कोनी हुई। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुने थी। साहूकार पूछी कि थे के करो हो, तो पड़ोसन बोली कि आज मेरो चौथ को व्रत है तो कहानी सुनू हूँ। साहूकारनी पूछी कि इसे के होवे। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान होवे। जब साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो मैं सवा शेर को तिलकुट्टो करूं और चौथ को व्रत करूं। बा नहाई रहेगी। पीछे साहूकारनी बोली कि मेरे लड़को हो जावे तो 2.5 शेर को तिलकुट्टो करूं, उके लड़को भी होगो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा को विवाह हो जाए तो वह 1.25 मन को तिलकुट्टो करूं। अब बेटा को विवाह मन गो। चौथ माता सोची कि जब से न्याई है तब से तिलकुट्टा बोले है और करे कोनी। अब तो बेटो भी ब्याहने चली गई तो भी एक भी तिलकुट्टो कोनी कर्यो। अगर आपा इन्हें चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो आपा ने कलयुग में कोई कोनी मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घोड़ती आई और बींद ने उठाकर पीपल का पेड़ पर बिठा दियो। फेरा में सारा हाहाकार मच गई। सारे जना बींद ने खोजने लाग्या, कठे भी कोनी मिलियो। अब बहुत सारा दिन बाद गणगौर आई। जना छोरिया गणगौर पूजने के लिए भी पीपल के पास दूब लान जाती। पीपल में से एक बींद रोजीना एक छोरी ने बोलतो कि आई मेरी अतब्यावड़ी। या सुन सुन के छोरी सूकन पड़ गई। जना छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तो तने चौको खुआऊं पहनाऊं, फिर भी तू सूखन क्यों पड़ गई। जब छोरी बोली कि माँ मैं जब दूब लान जाऊं तो पीपल पर से एक जनो बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना। रोजीना मने बोले कि आई मेरी अतब्यावड़ी। जना बी की माँ बठे जाकर देखे तो ऊको जवाई बैठो है। जना बाप बोली कि मेरी बेटी ने अतब्याई करके थे अठे क्यों बैठा हो। बींद बोलियो कि मैं तो चौथ माता के गेल पड़ियो हूँ। मेरी माँ तिलकुट्टो बोलियो थो, जी को करियो कोनी, जी के से चौथ माता मने नाराज होकर उठा ले आई और अठे बैठा दियो। जड़ा छोरी की माँ बींद की माँ कने गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरो बेटो आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुट्टो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुट्टो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उके बेटा ने लाकर फेरा में बिठा दियो। बेटा को ब्याह होगो। पीछे सब लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुट्टो कर्यो और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई चौथ माता को व्रत कर्यो, तिलकुट्टा कर्यो। हे चौथ माता, उका बेटा बहू मिलाया जिसा सबका मिलाइयो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने मिलाइयो। बिंदाई जी की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन थो, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी के बहुत आराधना करया करती। बा अपनी देवरानी के चून पीसने जाती। जी कपड़ा से बा चून छानती, वो आपके घरा ले आती और आपने धनी ने भी को चून घोलकर प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी माँ ने जाकर बोलिया कि माँ ताई आपनो चून को कपड़ो ले जाकर ताऊजी ने घोलकर पिला देवे। देवरानी बात सुनकर बहुत खीजी और जेठानी ने बोली कि म्हारे से जावे जना चून छानन को कपड़ो धर के और हाथ धोकर जाया कर। बा भैया ही करी और घरा गई तो धनी बोलियो कि चून घोल कर दे। जेठानी बोली कि आज तो बा चून छानने को कपड़ो भी राख लियो। जदू को धनी गुस्सा में आकर उन्होंने पाटा से मारने लाग्यो। बा गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सोती है। बा बोली कि मेरी देवरानी के से चून छानन को कपड़ों ले आकर मेरे धनी ने घोलकर पिलाती। आज वह कपड़ों राख लियो, मैं पिला न कोनी सकी। मेरो धनी मने मार्यो। गणेश जी बोलिया कि मैं घर घर से तिलकुट्टो खाकर आयो हूँ, निमटन को मन है सो कठे जाऊं। बा बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे झटे निमट लेवो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लियो, अब पूछो खटे। जद बा गुस्सा में बोली कि मेरे सिर के पूछ लियो। गणेश जी सिर के पूछकर चला गया। थोड़ी देर में बा उठकर देखे तो सारो घर हीरा से जगमगा रह्यो है, सारो सिर भी जगमगावे है। बा धन ने बटोरन लागी तो देवरानी के जाने में देर होगी। जना देवरानी टाबरा ने भेजी कि देख कर आओ कि आज ताई आई क्यों कोनी। टाबर आकर देखा और माँ ने बोलिया कि ताई के तो बहुत धन हो रह्यो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन कहिया होगो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनो सुन देवरानी घरा आई और आपका धनी ने बोली कि मने पाटा ही पाटा से मारो। जेठानी को धनी उन्हें मारो तो उके बहुत धन होगो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, पर वह मानी कोनी। धनी खूब मारी। वह आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मैं खटे निमटू।
जदबा बोली कि महाराज बीके तो छोटो सो मकान तो मेरो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा हो जटे ही निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछा कि पूछू खटे। जदबा बोली कि आओ मेरे सिर के पूछ लियो। उके सिर के पूछ कर गणेश जी अंतर्ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठकर देखे तो सारे कूड़ो सड़े। जना देवरानी बोली कि हे महाराज थे तो मेरे से कपट करया, जेठानी ने तो धन दियो और बने कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोलिया कि तू तो धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि थे थारो यो सब समेटो मने कोनी चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने दे तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन जेठानी ने दे। जद गणेश जी अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी ने दियो वैसो कोई ने मत दियो, जेठानी ने दियो वैसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।